परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महाजीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ज़मीन और आसमान के मालिक, हमारे त्राता, हमारे दाता, वो परमेश्वर, आज सुबह के समय में राजा हम तेरे पवित्र चरणों में आए हैं राजा। इस मार्च महीने के परमेश्वर पहली सप्ताह में तू हमें लेके आया है राजा। वो परमेश्वर, हमारा दिल अत्यंत खुश है राजा, अत्यंत मग्न है राजा तेरे आश्चर्य कर्म के लिए, तेरे अद्भुत कार्य के लिए राजा, तेरे चमत्कारों के लिए परमेश्वर। आज सुबह के समय में राजा तुझे शुक्रिया करते हुए एक धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर तेरे परमेश्वर पवित्र मंदिर में तेरी कलीसिया में प्रवेश करने के लिए तूने हमें सहायता किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। हमारे कठिन समय में राजा, हमारे परेशानियों के समय में राजा तू हमारे साथ रहा है, तेरा हाथ हमारे साथ रहा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, तू हमारा उद्धार करता है राजा, तू हमारी ढाल है परमेश्वर, तू हमारा अच्छा चरवाहा है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आज सुबह के समय में राजा तू हमारे जीवन में अनेक चमत्कार करने वाला है, अनेक परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है परमेश्वर। तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है, हमें उत्तर देने वाला है परमेश्वर। तू परमेश्वर किसी भी प्रार्थना को परमेश्वर ठाता नहीं है राजा। तू हमारी प्रार्थना को ग्रहण करने वाला है राजा। जैसे तूने परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना को सुनी परमेश्वर, जैसे तूने परमेश्वर पौलुस की राजा प्रार्थना को सुनी राजा, तूने बड़े बड़े कार्य किए हैं राजा। वो परमेश्वर आज जिंदा है, हमारा सेनाओं का यहोवा जिंदा है परमेश्वर। उस महान और सामर्थ्य नाम से हम तुझे पुकारते हैं राजा, तेरे चरणों में आते हैं राजा, तुझे सारा आदर देते हैं परमेश्वर, तुझे सम्मान देते हैं राजा। पवित्र आत्मा, हम तुझे स्वागत करते हैं परमेश्वर। तू हमारे बीच में आ जा। इस पूरी आराधना में परमेश्वर हमें आपकी महान सामर्थ्य उपस्थिति चाहिए राजा। तू हमें अगुवाई कर परमेश्वर, अपने वचन में परमेश्वर और बढ़ने की राजा, तेरे कलाम में परमेश्वर लिखी हर एक बात को मानने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। तू हमसे अत्यंत मोहब्बत करता है राजा, तू हमसे कितना प्रेम करता है राजा। तूने अपने एकलौते पुत्र को, मसीह यीशु को हमारे बीच में भेज दिया ताकि जो भी कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो राजा, और वो अनंत जीवन पाए परमेश्वर। तेरे परमेश्वर तूने हमारे लिए एक अनंत जीवन ठहराया है राजा। तूने हमारे लिए मौका दिया है राजा कि हम अनंत काल से परमेश्वर, अनंत काल के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में बने रहने पाए राजा, स्वर्ग में जाके तेरी स्तुति करने पाए राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। जब हम परमेश्वर स्थान से गीत को गाएं, तेरे स्वर्गदूत लोगों के साथ मिल के परमेश्वर, तेरे विश्वासियों के साथ मिल के तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए सहायता कर। हमारे पापों को क्षमा कर राजा, हमें पवित्र कर राजा। इस आराधना के लिए तो हमें तैयार कर राजा। हर एक बाधाओं को, हर एक मुसीबतों को राजा, हर एक शैतान की चालों को परमेश्वर तू दूर हटा दे राजा। हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारा देह परमेश्वर तेरी ही ओर लगे रहने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज सुबह के समय में आप सबको इस कलीसिया में देख के, आपकी कलीसिया में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। कितना जल्दी समय बीतता जा रहा है और हम इस महीने के, इस साल के तीसरे सप्ताह में आ चुके हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में महान कार्य किए हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक सच्चे चरवाहा के नाई रहा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं और आज सुबह के समय में ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उसे आदर दें और उसे सम्मान दें। मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। आइए तालियां बजाते हुए
उस परमेश्वर के नाम को स्तुति करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़ी मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़ी मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया! कितना सुंदर गीत है।
क्योंकि हर एक दिन को उस परमेश्वर ने बनाया है। और आज इस समय में, इस इतवार के समय में, इस जी उठने के समय में, इस सबत के दिन को उस यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है, ताकि हम सब जो उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो उस यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इकट्ठा होके उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसे आदर देंगे और उसे सम्मान देंगे। वो जो परमेश्वर जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो सेनाओं का यहोवा है। उस परमेश्वर ने लाल समुद्र को दुभागा है, उस परमेश्वर ने जंगल में मार को निकाला है, उस परमेश्वर ने फिरौन की सेना को उस लाल समुद्र में डुबा दिया है। जिस परमेश्वर की हम आज आराधना करते हैं, वो हमारा सेनाओं का यहोवा है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। और आज सुबह के समय में उस परमेश्वर के नाम को पुकारते हुए इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला, समुंदर को जिसने उबाला, जंगल में मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने उबारा, जंगल में मार को निकाला, समुंदर को जिसने उबारा, जंगल में मार को निकाला, जो वादे
जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा है राजा, तू हमारा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर। आइए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अपने स्थानों पे खड़े होके अपनी दोनों आंखों को बंद करके अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए कहेंगे, ओ परमेश्वर, तू हमारे जीवन में एक सेनाओं का यहोवा ठहरा है राजा। तू हमारे जीवन का ऊंचा गढ़ है राजा। तू हमारे जीवन का परमेश्वर वो उच्च स्थान है राजा, वो उत्तम स्थान है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में राजा जितनी भी अनगिनत आशीषें दी है राजा, जितनी भी बरकतें दी है राजा, जितने भी बड़े कार्य किए हैं राजा, वो अनगिनत है राजा। आइए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अपनी आवाज़ को ऊंचा करके, अपने मुख को खोल के उस परमेश्वर की स्तुति करें। हे सेनाओं के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे ऊंचे गढ़ परमेश्वर, हमारी सामर्थ, हमारी चट्टान, वो हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे एक अच्छे चरवाहा, हम तुझे दंडवत करते हैं राजा। तेरी उपस्थिति में परमेश्वर हम तेरी स्तुति करने के लिए आए हैं राजा, तेरी आराधना करने के लिए आए हैं राजा। तू हमसे परमेश्वर कितना प्रेम करता है राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर तू अनेक बंद दरवाजे को परमेश्वर, अनेक आशीषें परमेश्वर जो बहुत दिनों से बंद थी राजा, तू उन्हें खोलने वाला है। अनेक आंसुओं को पहुंचने वाला है राजा। तू परमेश्वर हमें सहारा देने वाला है राजा। तू हमें चलाने वाला है परमेश्वर। तू हमें परमेश्वर उस उकाब के नाई परमेश्वर और ऊंचाइयों में उड़ने के लिए तू सहायता करने वाला है राजा। तेरे भवन में परमेश्वर हमारे प्रिय भाई और प्रिय बहन एक बहुत आस के साथ आए हैं राजा, एक बड़ी आशा के साथ आए हैं राजा। अनेक प्रार्थनाओं को लेके आए हैं, अनेक सवालों को लेके आए हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर तू उन सब का जवाब देने वाला है। तू आंसुओं को पोंछने वाला है राजा। तू हमें बलवंत करने वाला है राजा। तू हमें सहारा देने वाला है राजा। तू हमें मजबूत करने वाला है राजा। हमारा हियाव ना कांपने पाए परमेश्वर, हम ना डगमगाने पाए परमेश्वर। तेरे ऊपर परमेश्वर और ज्यादा राजा तुझसे प्रेम करने के लिए, तुझे चाहने के लिए तू सहायता कर राजा। हम धन्यवाद देते हैं राजा तेरे प्रेम के लिए, तेरे गहरे प्यार के लिए राजा। तू एक माँ से बढ़कर हमें प्यार करता है राजा। तूने हमें चुन लिया है राजा और तू हमारे साथ है राजा। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे, धन्यवाद देते हैं राजा तेरे प्रेम के लिए। राजा गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार
मेरा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजा तेरे प्रेम के लिए, राजा तेरी सामर्थ के लिए, राजा तेरे अद्भुत काम के लिए। परमेश्वर, तू हमारे जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत रीति से राजा आया है। तू सामर्थी है राजा, तू दयालु है राजा, और हम तुझे पुकारते हैं, तुझे स्वागत करते हैं राजा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान मैं रहूंगा, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान मैं रहूंगा। तू धन्य है राजा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है राजा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर, तू हमारे साथ है राजा, हमारे हाथ को थामा है राजा, तूने हमें अपने गोद में उठा लिया है राजा, परेशानियों के मध्य में राजा, दुख के समय में राजा, तू हमें अपने ऊपर परमेश्वर, अपने कांधों के ऊपर परमेश्वर तूने उठाया है राजा, और हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरे प्रेम के लिए राजा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान मैं बनूंगा, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान मैं बनूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू
धन्यवाद देते हैं राजा तेरे प्रेम के लिए। राजा इस संसार में परमेश्वर अनेक लोग हमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो सच्चा प्रेम है। लेकिन तेरा प्रेम परमेश्वर सच्चा है राजा। वो परमेश्वर उस सच्चे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमसे कितना प्रेम करता है राजा, तू हमसे कितना मोहब्बत करता है राजा। वो परमेश्वर एक माँ से बढ़ के तूने हमसे प्रेम किया है राजा। धन्यवाद देते हैं राजा तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। इस पूरे परमेश्वर मार्च महीने में तू हमारे साथ रह राजा। हमारे कारोबार में राजा, हमारे काम काज में परमेश्वर तेरा पवित्र हाथ, तेरा सामर्थ्य हाथ होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस महीने परमेश्वर तो हमारे जीवन में अनेक चमत्कार करने वाला है। हमारे सोच से परे, हमारे समझ से परे परमेश्वर तो अनगिनत आशीषों से परमेश्वर तो हमें परिपूर्ण करने वाला है राजा। तेरे ऊपर विश्वास करने के लिए राजा, तेरी ही ओर आस लगाने के लिए, तेरे ऊपर आशा रखने के लिए तो हमें सहायता कर राजा। अपने वचन से तो हमसे बातचीत कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के नाम बदलने नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु। प्रभु ने हमें और एक महीना दिया है, हालेलुया। हमारे संग आप लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, इसीलिए हम बहुत खुशी हैं। हम प्रभु के लिए धन्यवाद करना चाहिए। एक एक दिन, एक एक समय प्रभु ने हमें रचाया है, बनाया है, हमारा सहायक है। वह हमें सब किस्म के आशीर्वाद से हमें भरपूर करके रखा है। इसलिए हम हर समय उसे धन्यवाद करना चाहिए, मन से, दिल से। अगर आप उसे धन्यवाद करेंगे तो वह भी प्रसन्न होकर आपको और भी आशीष देगा। चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। हगाई का किताब 2:4। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाब बांध, और हे यहोसदा के पुत्र यहोशू महायाजक हियाब बांध। और यहोवा की ये भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों हियाब बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है, सबको कहता है, हियाव बांध, मैं तेरे संग हूँ। इस महीना परमेश्वर हमारा संग रहेगा। हियाव बांधो। क्यों परमेश्वर ने एक एक जन को हियाव बांध कहता है कि जरुब्बाबेल तू हियाव बांध, यहोशू तू हियाव बांध, सब लोग हियाव बांध। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, वहां क्या घटी, इसके बारे में जानने के लिए पहले आयत को हमें देखना होगा। पहला आयत का दूसरा वचन से हम जब पढ़ेंगे, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। ये लोग कहते हैं यहोवा का भवन बनाने का समय अभी नहीं आया। ये लोग क्यों यहाँ आए? ये तो बंदी बना के ले गए थे। बंदी के जगह से वो राजा को परमेश्वर ने उठाया और उसको ये कहलाया कि मेरे लिए मंदिर बना और मेरे लोगों को वहां से जाने के लिए आज्ञा दे। और वो राजा परमेश्वर की वाणी सुनकर इन लोगों को इस देश में भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। लेकिन ये लोग कहते हैं अभी परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं है। और उन्होंने क्या किया, आगे हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का ये वचन हगाई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा कि तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है। अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। उजाड़ पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, लेकिन ये लोग अपने अपने घर बनाकर, अपने अपने छत वाले घर बनाकर वहां रहने के लिए ये लोग कहते हैं परमेश्वर का भवन बनाने का ये समय नहीं है, और उसे उजाड़ डाला। उसके बारे में किसी ने कोई सोचा भी नहीं, फिक्र नहीं किया।
और परमेश्वर कहता है इसके कारण मैं क्रोधित होकर मैं क्या किया, आगे पढ़ेंगे। इसलिए जब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया, थोड़ा खाटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो तुम्हारा परंतु प्यास नहीं बुझता। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाते हैं वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली तैली में रखता है। देखिए, ये सब हम करते हैं, हम कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, हमें कोई पैसा तो मिलता है लेकिन हमें भरपूर नहीं होता। खाते हैं, पेट भरता नहीं, पीते हैं, प्यास नहीं बुझता। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर का भवन के बारे में सोचा नहीं, उसे उजाड़ डाला है। हमने परमेश्वर का भवन को उजाड़ डालने के कारण परमेश्वर हम पर प्रसन्न नहीं है। वह कहता है, आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ो, जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा। यहोवा का यही वचन है, तुम सब जाओ, पहाड़ पर जाओ, लकड़ी ले आओ और मेरा भवन को बनाओ। इसका माने क्या? क्या हम भी पहाड़ में जाएं, लकड़ी लाएं? नहीं, उसके बारे में वैसे नहीं है। ये इसका आत्मिक अर्थ ये है कि परमेश्वर का भवन में आजकल लोग नहीं हैं। हम जो आते हैं वही लोग आके बैठते हैं, वही कुर्सी में बैठते हैं, हर बार हम वचन सुनते हैं, चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, जाओ, परमेश्वर के शुभ संदेश को उनको बताओ, दूसरों का कमी घटी जो भी है उसके लिए प्रार्थना करो, उनको इस भवन के अंदर ले आओ। बाहर जंगल में बहुत सारे लकड़ियां हैं जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानता है। उनको परमेश्वर के भवन में लाना होगा, उनको बनाना होगा। परमेश्वर उसी में संतुष्ट है, वो प्रसन्न होने के लिए वह कहता है, जाओ। अगर एक आदमी उधार पाले तो परलोक में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी हो जाती है। अगर हम भी हमारे परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर भी प्रसन्न होकर सब किस्म के आशीर्वाद से भरेगा। हमारा हाथ का कमाई वो हमें आशीर्वाद देगा ताकि हम भरपूर हो जाए। हमें जो भी चाहत है वो सब पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर को पहले प्रसन्न करना होगा। अगर हम प्रसन्न करें तो परमेश्वर हमें सब किस्म के आशीर्वाद से भर देगा। चलिए आज एक या दो जन के बारे में देखेंगे, उन्होंने कैसे हियाव बांधा, कैसे परमेश्वर का प्रिय बने, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में देखेंगे। व्यवस्था विवरण 31 का 7 और 8। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर इजराइलियों के सम्मुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा, और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। देखो यहाँ कहा गया है कि मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएल के सामने सम्मुख रखकर वो कहता है, हियाव बांध, दृढ़ हो जा। क्यों? क्योंकि मैं मरने वाला हूं, मेरा समय अभी खत्म होने वाला है। अभी तक तो मैं नेता था, परमेश्वर ने मुझे इन लोगों को चलाने के लिए मुझे सामर्थ्य दिया। अभी मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि बस तेरा अंतिम दिन आ गया है, तू दूसरा को नेता बना। तो किसको बनाऊं करके पूछता है मूसा। तो परमेश्वर कहता है यहोशू को नेता बना। तो यहोशू को बुलाकर सब लोगों के सामने उसे कहता है कि तू हियाव बांध,
तू ही इन लोगों को कनान की ओर ले जाएगा और वहां जाकर उनको, जो परमेश्वर ने उनको शपथ खाई थी, वह देश उनको अधिकारी बनाएगा और उनको जगह बांट कर देगा। तुझे ही करना होगा। लेकिन यहोशू कहता है, मैं तो एक दीन मनुष्य हूं। ये लोग इतना कठोर जन थे, खाना नहीं तो सब लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाते थे, पानी नहीं तो सब लोग एक साथ मिलकर ऐसे बुड़बुड़ाने लगते थे। तो इनको मैं कैसे चलाऊं? लेकिन मूसा कहता है, तू हिया बांध, क्योंकि परमेश्वर तेरा संग रहेगा। जब परमेश्वर तेरा संग रहेगा, 8वां वचन पढ़ेंगे, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा ना छोड़ देगा। इसलिए डर मत और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को नेता करके चुना और यहोशू से कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, तू डर मत। तेरे साथ ही, तेरे ही कारण सब लोगों के लिए मैंने जो शपथ खाई थी, वो राज्य, वो जगह इन लोगों को मैं दूंगा। अगर आपको कोई ऐसा बड़ी काम देंगे तो आप क्या कहेंगे? नहीं बाबा, मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे चुना है, मैं तेरे संग हूं। इस महीना परमेश्वर कहता है, हिया बांध, मैं तेरे संग रहूंगा, तू बड़ा कार्य करेगा। और यहोशू से जब ये वचन कहा गया तो यहोशू पहले डरता था, लेकिन उसके बाद वह मान लिया। यहोशू का किताब 1:5 में फिर से, अभी तो मूसा ने कहा, यहां हम देखते हैं परमेश्वर स्वयं उसके साथ बात करता है। यहोशू 1:5, तेरे जीवन भर हाँ। कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। अगला वचन, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। अगला वचन, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर सीधा सीधा यहोशू से बात करता है। मेरा जो चुना हुआ नेता था वो तो मर गया, अभी कितना दिन तक तू दुख को झेलता रहेगा? मैं कहता हूं, उठ, तू नेता है, तुझे बहुत सारे कार्य करना है। तुझे क्या करना है? पहले हियाव बांध, डर मत, मैं तेरे संग रहूंगा। कोई भी तेरे सामने उठकर तेरे विरोध ना बोलेंगे, तेरे आगे कोई भी ठहर नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्योंकि ये तो छोटा था, शायद उम्र में, उसके अनुभव में, वहां इससे बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने इसे चुना है। तो उनके आगे मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, ये लोग कैसे सुनेंगे? बहुत सारे प्रश्न उसके आगे थे, लेकिन परमेश्वर कहता है, तू हियाव बांध, मैं तेरे संग हूं, तू उनके लिए सब कुछ करेगा। देखिए, जब मूसा का समय था तो लाल समुद्र आया। लाल समुद्र के आगे सब लोगों ने बुड़बुड़ाया, लेकिन मूसा परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने के द्वारा लाल समुद्र को उसने 2 भागा कर दिया। लेकिन वो एक ही बार आया, उसके बाद कोई उसको रुकावट नहीं थी। फिर जब वो जंगल में जाते थे तो यहां वहां 1-2 या थोड़ा तो उन्होंने झगड़ा किया था। लड़ने का युक्ति तो इनको नहीं मालूम था, फिर भी उनको जीत मिली, क्योंकि मूसा उनके संग था। लेकिन जब यहोशू का समय आया, अभी वह यरदान के आगे खड़ा है। यरदान के आगे खड़े होने के समय यरदान इतना तेज बाढ़
जा रहा था कि कोई उसके पास भी चलना मुश्किल था। अभी यहोशू के पास ना लाठी थी, ना कुछ योजना थी कैसे मैं इन लोगों को उस पार करूं। लेकिन जब उसने परमेश्वर का संग रख लिया, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, तो परमेश्वर उसके साथ बोलने लगे। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर को हम अपने संग रख लेंगे, तो परमेश्वर हमें नया युक्ति बना के देगा। वो हमें समझाएगा, हमें कैसे जाना, क्या करना, वो सब हमें सिखाएगा। अगर आप अपने कान खोल के सुनेंगे तो परमेश्वर की बात मानकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नया नया मार्ग आपको दिखाएगा, और आपको जो प्रतिज्ञा वचन उसने दिया है वो सब पूरा करने के लिए वो आपके संग रहेगा। ना वो छोड़ेगा, ना वो आपको धोखा देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, इसको सिखाया कि तुझे हाथ उठाने की जरूरत नहीं, पैर रखने की जरूरत नहीं, बस याजक को बताओ संदूक उठा के उस यरदान के पानी में पैर रखो। इसे कुछ नहीं करना है, बस बताना है। नया युक्ति बनाया परमेश्वर ने। जब याजकों ने संदूक उठाकर उसका पैर पानी में रखा तो पानी दो भागा नहीं, वो पीछे की ओर भागा, और सब लोगों ने सूखे रास्ते में से उस पार हो गए। उस पार के लोगों ने सोचा कि यरदान नदी हमारा जरूर प्रोटेक्शन देगा, यरदान नदी हमारे सीमे में है, इसीलिए यरदान को पार करके कोई नहीं आ सकता, ऐसे दुश्मनों ने सोचा। लेकिन जब संदूक के साथ याजक ने पैर रखा तो यरदान पीछे की ओर भागने लगा और लोगों को थरथर हो गए। फिर क्या हुआ? अभी तो उन्होंने कनान के अंदर चले गए, फिर क्या हुआ? लेकिन यहां बहुत बड़ी किला खड़ी है। इस किले को पार करना है, कैसे करना? अभी तक तो मूसा ने ऐसा किला कभी तोड़ा नहीं, लेकिन इस यहोशू को बहुत बड़ी नहीं तो मुश्किल झंझटें झेलने पड़ी। तो परमेश्वर अभी कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उसके चारों ओर फेरे लगाओ, 6 दिन तक एक एक फेरे लगाओ। तो सब लोगों ने फेरे लगाया, किसी ने भी मुंह खोल के नहीं पूछा ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसे करने से क्या होगा, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो क्या होगा। किसी ने कुछ भी शब्द नहीं बोला। और जब उसने 7वां बार ललकारने को कहा तो सब मिलकर एक साथ ललकारे। किसी ने भी एक पत्थर उठाकर भी उस किले में नहीं मारा, लेकिन किला टूट पड़ा। परमेश्वर हमें नए मार्ग से ले जाएगा, नए रास्ते में ले जाएगा। हियाव बांधो, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा संग है। आपके आगे जो भी परिस्थिति हो, जो भी परेशानी हो, जो भी कमी घटी हो, बस परमेश्वर को आपको संग रखना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको चलना है। अगर आप वैसे करेंगे तो परमेश्वर आपको नया मार्ग दिखाएगा। देखिए, यहोशू ने यरदान को पार किया, यरीहो को पार किया, और जब वो अंदर चला गया, कनान देश के अंदर जाने के बाद उसने 7 किस्म के जात और 32 किस्म के राजाओं को उसने मार गिराकर उस जगह को उसने अपनाया। हर दिन झगड़ा, हर महीना झगड़ा, झगड़ा झगड़ा झगड़ा। लोगों ने एक भी शब्द नहीं कहा कि मूसा के साथ हमने इतना झगड़ा नहीं किया, लेकिन तू नेता होने के बाद हमें इतना झगड़ा करना करके किसी ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। परमेश्वर का वाणी था, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा और कोई भी तेरे आगे नहीं ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को कोई भी तलवार चलाना या भाला चलाना कुछ नहीं जानता था,
लेकिन परमेश्वर का संग रहने के कारण उसको हर जगह जीत मिली। अगर आप भी इस महीने परमेश्वर को आपके संग रखेंगे, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलेंगे, तो परमेश्वर आपको हर जगह में जीत देगा। घर में, आपकी कमाई में, आपके मुल्क में, आपके जहां भी आप काम करते हैं उस जगह में, अगर आपको अपना निजा कारोबार होगा तो उसमें सब किस्म के आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर को आपके संग रखना होगा। अगर आप परमेश्वर को अपने संग रखेंगे तो आपको जीत मिलेगी। अगर आप जीत पाना चाहते हैं आपके कर्ज से, आपके बीमारी से, आपके जो भी कमी घटी हैं, जो भी जंजीरें आपको जकड़ कर रखे हैं, सब किस्म के आशीर्वाद से छुटकारा पाने के लिए, नहीं तो सब किस्म के आशीर्वाद से भरपूर होने के लिए आपको परमेश्वर का वचन सुनना होगा। वचन के मुताबिक आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। पहला इतिहास 28:10। अब चौकस रहे, हाँ। यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांधकर इस काम में लग जा। यहां हम देखते हैं राजा दाऊद अपना बेटा सुलेमान से कहता है कि परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। वो भवन बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, पूरा सुनहरा, सोने से भरे, वैसे उसने नहीं कहा। उसने कहा वह जगह पवित्र स्थान ठहरे। बड़ा बनाना है, जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा है उसी के मुताबिक सब खंबा से वहां का संदूक, वहां का जो भी चीज, सब कुछ जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे बनाना है, लेकिन सब में पवित्रता होना चाहिए। तो राजा कहता है कि मेरा बेटा, मैंने तेरे लिए सब कुछ इकट्ठा करके रखा है, तू बना। वैसे नहीं कहा, वो कहता है परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है ये भवन बनाने के लिए, इसीलिए ये भवन बनाते समय बहुत सावधान रहना होगा। वह परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान बनना है। तो हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है। अगर हम इस पवित्र स्थान बनाएं, अगर हम इसे पवित्र स्थान बनाएं तो परमेश्वर हम पर बसेगा, आशीर्वाद देगा, सब किस्म के आशीर्वाद से भरेगा। 20वां वचन पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने हाँ। अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। जो भी कमी हो तो कच्चा ना हो। आगे पढ़िए। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वो ना हो चुके, तब तक ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। हालेलुया। वह ना धोखा देगा ना त्यागेगा। जब तक परमेश्वर का प्लान हम पर खत्म नहीं होता है तब तक वह हमें नहीं छोड़ेगा। जब तक हम उसकी मनमानी ना करें तब तक हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम लोग चुने हुए हैं। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते, लेकिन हम स्पेशल हैं। हमें उसने चुन लिया है, हमें चुना है, तो उसके लिए उसने कुछ युक्ति बना के रखी है। हमें ये काम करना है करके युक्ति बना के रखी है। जैसे यहोशू को कुछ काम दिया था, जैसे सुलेमान को कुछ काम दिया था, वैसे हमें भी परमेश्वर काम दिया है। उस काम को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ देना होगा। अगर हम उसके साथ दें तो परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें आशीर्वाद देगा। आखिरी वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है,
मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। देखिए यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर से कहेंगे तो वह हमें जरूर हमारे संग रहेगा, लेकिन हमें कैसे रहना चाहिए? स्वभाव में लोभ रहित रहना है और हमें संतुष्ट रहना चाहिए, जो है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। और जब हम वैसे करेंगे तो परमेश्वर ना हमें छोड़ेगा ना हमें त्यागेगा। इसलिए हमें निडर होकर प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरे क्या कर सकता है। प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। परमेश्वर मेरा संग है। हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर तू हमारे संग रहकर हमें आशीर्वाद दे, सब किस्म के आशीर्वाद से हमें भर दे। हे परमेश्वर हमारा चाल चलन तेरे आगे खरा बन के रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर हमारा मार्ग तो जानता है, हमारा सोच विचार सब कुछ तो जानता है। इस महीने हमें आपके संग रहकर आपकी युक्ति के अनुसार आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं उसी के अनुसार हमें चलने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर जैसे तू यहोशू के साथ था, मूसा के साथ था, जैसे तू दाऊद के साथ था, जैसे तू सुलेमान के साथ था, हमारे संग रहकर हमें चलाइए। हमें क्या करना है, क्या बंटवारा करना है, क्या किसको बांटना है, क्या बनाना है, हमें सिखा। आगे बढ़ने के लिए एक एक दिन हमारा हाथ ताम कर चला, लोभ रहित होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए हमें भरपूर कर दे। हमारी तनख्वाह जो हमें मिलती है उसे हम छेद वाले थैले में ना डालें, उसे हम भरपूर होने के लिए हमें आशीर्वाद दे। हमारे घर में कोई कमी घटी ना हो, बीमार के कारण, जल्द अवसर के कारण, जो भी आवश्यकता है सब हमारे लिए भरपूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना।